हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहां पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.37, ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर का। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है ये क्वेश्चन? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म at 328 Kelvin are 741.8 mmHg and 362.8 mmHg respectively. Assuming that they form ideal solution over the entire range of composition, plot P total and P chloroform and P acetone यानी कि pressure of acetone as function of mole fraction of acetone. The experimental data observed for different composition ऑफ मिक्सचर इज, तो यहाँ पे हमको मोल फ्रैक्शन एसीटोन का दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमको प्रेशर ऑफ एसीटोन एंड प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया गया है। नाउ प्लॉट दिस डेटा ऑल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर, इंडिकेट वेदर इट हैज पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये हमको बताना है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या, कि दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन एंड यहां पे वैल्यू देखो कैसी दी गई है, 0, 11.8, 23.4, 36.0, 50.8, 58.2, 64.5, 72.5, 72.1। क्या ये चीज कभी पॉसिबल हो पाएगी? हाँ, सोचो जरा। हमने हमेशा यही पढ़ा है ना कि मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो फिर इतनी बड़ी वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दोबारा से टेबल बनाएंगे जहां पे वैल्यू को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 100 से बिना मल्टीप्लाई किए हुए लिखेंगे। तो अब क्या करो, सबको 100 से डिवाइड कर दो भाई, ठीक है, सबको हम 100 से डिवाइड करेंगे और अब जो हमारे पास वैल्यू आएगा, देखो पहले हम टेबल बना दे, है ना। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। तो ये हम यहां पे टेबल बनाएंगे, ठीक। चलो, उसके बाद कितना है, 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 and 4, ठीक है, ये बन गया, राइट। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है हमारे पास एसीटोन, यानी कि इन सबको हमने क्या कर दिया भाई, इन सबको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तो 0 वाली जो वैल्यू रहेगी वो 0 ही आ जाएगी, तो एक वैल्यू हमारी 0 ही है। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा 0.118, ठीक है, ये हो जाएगा 0.234, देन 0.360, 0.508, ठीक है, 0.582, 0.645 एंड ये हो जाएगा हमारा 0.721, ठीक है, 0.721। तो ये हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिख दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, मोल फ्रैक्शन लिख दिया। अब जो हमें एसीटोन की वैल्यू दी गई है, जो क्लोरोफॉर्म की वैल्यू दी गई है, वो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। एसीटोन कितनी वैल्यू दी गई है, 0, 54.9, 11.01, 202.4, 322.7, 405.9, 454.1 एंड 521.1, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। सो क्लोरोफॉर्म यहां पे हमें कितना दे रखा है,
पहली वैल्यू है हमारे पास 623.8, 548.1, 469.4, 359.7, 257.7, 193.6, 161.2 एंड 120.7. ठीक है, अब नेक्स्ट हमको लिखना है यहाँ पे पी टोटल. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पी टोटल के बारे में. तो पी टोटल कैसे आएगा? यस, बता पाओगे? पी टोटल इज इक्वल टू पी ऑफ एसीटोन प्लस प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो इससे हमारा पी टोटल आ जाएगा. ठीक है, इन दोनों को ऐड करके जब हम लिखेंगे ना तो हमारा यहाँ पे पी टोटल आ जाएगा. ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो 623.8 ही आएगा. 54.9 प्लस 548 प्लस 1 को ऐड करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार चेक कर लेना. 603.8, 9 और एक ये हमारा यहाँ पे 10. ठीक है, इसको चेक करना. ठीक है, 8 तो नहीं आएगा ना, 10 आएगा. 9 और एक 10 कैरी 1 जाएगा तो 603.0 ही आएगा, है ना, 8 नहीं आएगा. नाउ अब यहाँ पे 11.01 प्लस 469.4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 579. ठीक है, पॉइंट यहाँ पे हमारा 41 आ जाएगा. तो 4 तक हमने रहने दिया. ठीक है, या फिर आप इसको 5 भी कर सकते हो. आगे बात समझ में. नाउ अब है 202.4 प्लस 202.4 प्लस 359.7. ठीक है, अब वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो गई है. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 325 है ना, और यहाँ पे भी 5 है, यानी कि 3 5 6. ठीक है, 1 यही आएगा 562.1. फिर हम ऐड करेंगे 322.7 प्लस 257. ठीक है, कितना आ जाएगा? 257. तो 5 और 9. ठीक है, 1 0 5 6 7 8. तो 5 8 और कितना हो जाएगा? 0, है ना. 580.7714 का 4 आ जाएगा. फिर है 405.9 एंड 193.6. ठीक है, कितना आएगा? तो 4 5 6, तो समथिंग 599 के आसपास आएगा, 599.5. ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पे 454.1 एंड 161.2. इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 615.3. फिर है हमारे पास 521.1 एंड 120.7. इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 641.8. तो यहां से हमने मोल फ्रैक्शन लिखा है. ठीक है, एंड साथ ही साथ हमने टोटल प्रेशर निकाल लिया. अब हमें इसका ग्राफ बनाना है. किसका ग्राफ बनाएंगे हम? मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, किसका ग्राफ बनाने वाले हैं हम? मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर का हम यहां पे ग्राफ बनाएंगे और सारी की सारी वैल्यूज यहां पे हम पुट करेंगे. ठीक है, ये बना दिया हमने. यहां पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन है एसीटोन का और यहां पे हमारे पास वेपर प्रेशर है. ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास वेपर प्रेशर है. ठीक है, अब वैल्यू देखो एसीटोन की क्या दे रखी है? 0.1 2 3 4 5 ऐसा ही है. तो यहां पे हम एसीटोन की वैल्यू क्या रखेंगे? देखो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और यहां पे वैल्यू हमारी हो जाएगी 1. वहीं अगर हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर हम यहां पे कितना रखेंगे ये देख लो. ठीक है, प्रेशर हम यहां पे कितना रखेंगे? तो 100 का गैप देके रखते हैं हम. ठीक है, क्योंकि देखो एसीटोन का हमारा 54 भी है. फिर इसके बाद ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 का गैप देके रखते हैं. ठीक है, 100 200 300 400 500 600 700 इस तरीके से.
ठीक। अब देखो जब आप इन दोनों वैल्यूज को मिलाओगे ना, देखो इस पे हो सकता है कि इतना प्रॉपर तरीके से आपको ग्राफ देखने के लिए ना मिले, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, तब आपको प्रॉपर ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तब आपको कैसा ग्राफ दिखेगा, प्रॉपर ग्राफ दिखेगा। ठीक है, यहां पे वैल्यू हम 0 से शुरू कर रहे हैं, अगर एसीटोन की वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमको कितना मिलेगा भाई 0 पे। यस, अगर हमारे पास पहले वैल्यू 0 है तो एसीटोन भी मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। फिर हमने देखा कि भाई 0.1 पे वैल्यू कितनी है, 54.9 है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती चली गई। तो यहां पे हमने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ देखा है, ठीक है, वो हमको कैसा नजर आएगा, ये हमको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, ये हमको कुछ इस तरीके का बढ़ता हुआ नजर आएगा, है ना, 0.721। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा ग्राफ हमको कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको नजर आएगा। अब इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास पी टोटल आएगा, तो ये ग्राफ हमको ऐसा मिलेगा। ऐसा हमने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ देखा है, राइट। बट इन्होंने हमसे पूछा है भाई कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे वेपर प्रेशर है, ठीक है, एक साइड एसीटोन है एक साइड क्लोरोफॉर्म है, इसलिए ऐसा ग्राफ बना है। अब पूछेंगे कि भाई नेगेटिव डेविएशन बनाए कि पॉजिटिव डेविएशन बनाए, तो यहां पे ये शो कर रहा है हमारा नेगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन शो कर रहा है बेटा, ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा बनेगा, फिर सोच के बताओ, यहां पे हमारा नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा बनता है, पता है आपको? हाँ पता है आपको, कैसा बनेगा, ऐसा, ये नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव डेविएशन है और ये भी हमारा नेगेटिव डेविएशन है, तो इट शोज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, कैसा डेविएशन शो करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन यहां पे शो करेगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा, आप वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक एक वैल्यू को यहाँ पे लिखें, अगर ग्राफ पेपर है तो वहां पे आप लिखेंगे तो एग्जैक्टली आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है किस तरीके से करना है। एक बार आप प्रॉपर ग्राफ पे सॉल्व करके इसको देखना और फिर बताना कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन 1.37 होता है डन। ठीक है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।